जय हिंद दोस्तों। आपसे क्या स्वागत है आपके अपने चैनल यस के राज स्टडी पर। हम कल ने पढ़ाया था 101 का एक सवाल हो गया था हमारा। आज हम पढ़ेंगे दूसरा सवाल जो कि यूपी बोर्ड का है। तो इसमें क्या कहा है, पहला सवाल, दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे कि, मान लेते हैं हम, माना 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जहां 3 + 2 करनी 5 बराबर P/Q, जिसमें P व Q पूर्णांक व सह अभाज्य संख्या है। तो इस सवाल में पहले यही किया जाता है, पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है जहां 3 + 2 करनी 5 बराबर क्या लेते हैं, P/Q, यानी ये हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, और जिसमें P व Q क्या है, पूर्णांक है, और ये सह अभाज्य है। इसका यानी कि इनका एचसीएफ केवल कितना आएगा, एचसीएफ केवल इनका 1 है। तो आगे हम बढ़ते हैं। 3 + 2 करनी 5 बराबर क्या होगा हमारा, P, यहां हमारा P रहेगा, P/Q, ये क्या हो गया हमारा, P/Q। यहां से हम पक्षांतर करते हैं तो 2 करनी 5 बराबर P/Q, ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब ये दो यहाँ गुणे में है, इधर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी कि करनी में 5 बराबर में P/Q -3, तो पूरे का बटे कितना आ जाएगा हमारा, 2। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक हुआ। इसमें हमें देखिए, PQ एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, हमारी 2 परिमेय संख्या है। तो मैं लिखेंगे P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। परंतु हमें ये पता है कि हमने सिद्ध किया था कि करनी 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। परंतु करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर देखिए, एक इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि करनी 5 नॉट इक्वल टू P/Q -3/2, जो कि करनी 5 हमारा जो है इस संख्या के बराबर नहीं है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या सदैव परिमेय संख्या के ही बराबर होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर कि करनी 5 नॉट इक्वल टू P/Q -3/2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, हमारा त्रिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या त्रिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो हम लिखेंगे ये कि, यहां लिख सकते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो हमें लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि माना गया तथ्य गलत है, या माना गया तथ्य का ये क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, इस सवाल को हमें अच्छे से लगाना चाहिए क्योंकि ये सवाल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आइए तीसरा सवाल, इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं आपस में हैं। देखो इसमें पहला सवाल क्या है, 1/करनी में 2 है, दूसरा क्या है 7 करनी में 5 है, तीसरा क्या है 6 करनी में 2। तो इसमें हम पहला सवाल लिखते हैं। फर्स्ट सवाल क्या है हमारा, 1/करनी में 2। तो इसको हल करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब 1/करनी में 2 बराबर P/Q, जहां P व Q पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमने माना 1/करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें क्या है तब 1/करनी 2 बराबर परिमेय का मतलब होता है P/Q के रूप में। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, करनी वाले को P/Q, जहां P व Q क्या है हमारा पूर्णांक है, तथा ये क्या है सह-अभाज्य, यानी कि इनका एचसीएफ क्या है, केवल 1 है। तो इसके आगे हम लिखेंगे 1/करनी में 2 बराबर में P/Q। तो हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, यहाँ पर हमारा लिख देते हैं कि इसको हम करनी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम गुणा कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ, इनका यहाँ, तो हो जाएगा हमारा Q बराबर √2, ये क्या है हमारा P। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ लिख देते हैं हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सवाल थोड़ा लंबा है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, Q का स्क्वायर बराबर √2P का स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारा, Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, P का स्क्वायर P स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ 2 क्या है, गुणा है, यहाँ बटा हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर बटे में 2 बराबर में P का स्क्वायर। ये क्या है, Q स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित है, यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, फिर इसका क्या करना है हमें, अब हम मानेंगे Q बराबर, क्योंकि अगर ये दो हमें Q और P दोनों को अगर विभाजित कर देता है तो हम सह-अभाज्य जो माने हैं, ये माना गया तथ्य हमारा गलत हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, फिर से मानते हैं, माना Q बराबर में हम लिखते हैं 2R, तो यहाँ लिखेंगे हम 2R का स्क्वायर बटे में 2 बराबर में P का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर बटे में 2, तो यहाँ पर P का स्क्वायर, 2 से कट जाएगी, 2 2 दूनी 4, आया कितना 2R स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर। ये 2 यहाँ गुणा है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा बटे, तो लिखेंगे I स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा Q जो था ये 2 से क्या है विभाजित है, ये P भी क्या है 2 से विभाजित है, तो हम मान के इसको सह-अभाज्य है, तो सह-अभाज्य नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर
1, ये रहा 1, ये क्या है हमारा 2। तो मैं स्पष्ट है समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से P व Q दोनों 2 से विभाजित होते हैं, जो हमने माना है उसका क्या करता है, विरोध है, जो कि हमारे माने गए तथ्य का विरोध करता है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए 1/√2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम एक बार फिर समझा देते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अक्सर इस टाइप के सवाल पूछते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले से सवालों में मानेंगे, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, तब 1/√2 बराबर P/Q, और जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य मतलब इनका HCF केवल क्या होना चाहिए, 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/√2 बराबर P/Q, और यहाँ क्या है, Q बराबर (2P). ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ P का स्क्वायर बराबर (2P का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब P का स्क्वायर तो P स्क्वायर ही होगा, (2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ हमारा P का स्क्वायर। ये 2 यहाँ गुणा है, यहाँ क्या हो जाएगा, भाग, क्योंकि पक्षांतर में कोई चीज अगर गुणे में है तो किस में हो जाती है, बटे यानी कि भाग के रूप में। तो Q²/2 बराबर में P का स्क्वायर, इसको हम 1 लिखे हैं समीकरण। ठीक है, अब हमें पता है कि Q² 2 से क्या हो जाता है, विभाजित होता है। जैसे कि अगर Q के स्थान पे आप कोई भी संख्या मानोगे तो हमारा 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, इसलिए Q भी 2 से क्या होंगे, विभाजित होगा। ठीक, ये हो गया एक। अब क्या करेंगे, हम फिर पुनः मानेंगे क्या, कि Q बराबर मानेंगे हम 2R, ये हमने माना है, Q बराबर 2R। अब 2 है हमारा, यहाँ पर Q के स्थान पे रखेंगे 2R का स्क्वायर बटे में 2 बराबर में P का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, R का स्क्वायर I² बटे में 2 बराबर में P का स्क्वायर। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, आया 2, R² बराबर में P का स्क्वायर। अब ये 2 देखिए यहाँ गुणा है, फिर से यहाँ बटे हो जाएगा P²/2। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारा क्या है, 2। तो हमें पता है यदि P जो है P² 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, तो P भी तो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ये तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, समीकरण नंबर 1 व 2 से P व Q दोनों 2 से विभाजित होते हैं, लेकिन इनको केवल HCF यानी 1 से ही विभाजित होना था, जो कि हमारे माने गए तथ्य का विरोध करता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम पढ़ाते हैं दूसरा सवाल, इसका 7 करनी में 5। हम इसको हल करते हैं। हर सवाल में हमें क्या करना है, मानना है। मानेंगे क्या, माना 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या अपरिमेय संख्या है, जो हम तब हम लिख सकते हैं 7 करनी 5 बराबर P बटे में Q। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहां P व Q एक पूर्णांक व सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 7 करनी 5 बराबर में P बटे में क्या होगा हमारा, Q। ठीक, अब ये देखिए 7 यहाँ गुणा है, यहाँ क्या हो जाएगा, बटे, यानी कि यहाँ लिखेंगे करनी में 5 बराबर P बटे में 7Q। ठीक, तो देखिए यहाँ जो P बटे 7Q है, ये हमारा क्या है, प्रमेय संख्या है। ये क्या है, प्रमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि P बटे में
7q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु यहां लिखेंगे हम परिमेय संख्या है, परंतु कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए है पता है P/7Q क्या है? एक परिमेय संख्या है, परंतु कर्णी 5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो हम बताए थे अगले सवाल में, एक सवाल में उसमें क्या कहे थे कि अपरिमेय संख्या के बराबर कोई भी संख्या हो तो भी हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लिखेंगे इसलिए कर्णी 5 बराबर नहीं है किसके? होगी P/7Q के। यानी कि कर्णी 5 जो है हमारा बराबर नहीं होता है P/7Q के। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या प्रमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसको लिख सकते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 7 कर्णी 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। आसान सवाल है। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा सवाल। क्या है हमारा? 6 प्लस कर्णी में 2। 6 प्लस कर्णी में 2 तो सेम सवाल है। इसमें क्या करेंगे? हम मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। माना 6 प्लस कर्णी 2 एक क्या है हमारा? परिमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। यहां हम लिख सकते हैं 6 प्लस कर्णी 2 बराबर P/Q। ठीक है, जहां P और Q क्या है? P व Q क्या है? पूर्णांक व सह संख्या है। पूर्णांक व सह क्या है? संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब 6 प्लस कर्णी में 2 बराबर में P/Q। तो यहाँ 6 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो यह आएगा हमारा 2 बराबर में P/Q माइनस में 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर P और Q एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको माने थे प्रमेय संख्या में। ये हमारा क्या है? प्रमेय संख्या। और 6 क्या है हमारा? ये भी क्या है? एक प्रमेय संख्या है। लेकिन कर्णी 2 क्या है हमारा? एक अप्रमेय संख्या है। तो फिर से हम लिखेंगे क्योंकि P/Q माइनस 6 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रमेय संख्या है, परंतु कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें पता है कि कभी भी अपरिमेय संख्या प्रमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम कर्णी 2 नॉट इक्वल टू P/Q माइनस में 6। तो ये समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि यदि ये हमारा अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए? हमारी अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हम यहाँ माने थे कि तो ये भी क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 6 प्लस कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया कि माना 6 प्लस कर्णी 2 क्या है? हमारा प्रमेय संख्या है, और 6 प्लस कर्णी 2 बराबर P/Q। तो P और Q क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं, व ये सह क्या होती है? संख्या। इसको हम 6 प्लस कर्णी 2 बराबर लिख सकते हैं P/Q। 6 यहाँ प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारा। और हमें ये देखिए P व Q क्या है? एक प्रमेय संख्या है,
और 6 क्या है, एक प्रमेय संख्या है क्योंकि इसका बटे में 1 हमारा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि p बटे क्यू माइनस 6 एक प्रमेय संख्या है, परंतु करनी 2 क्या होती है हमारी, एक अप्रमेय संख्या। कोई भी अभाज्य संख्या का यदि अंडर रूट में हो तो हमारी अप्रमेय ही संख्या होगी। एक सवाल हमने सिद्ध किया भी था। तो ये क्या हमारी एक अप्रमेय संख्या है। तो कभी भी अप्रमेय संख्या प्रमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये सब क्या है हमारी, ये भी अप्रमेय संख्या ही होनी चाहिए, तो हमें स्पष्ट है कि इनके बराबर, इन दोनों के बराबर कुछ भी होगा तो हमारी क्या होगी, रहेगी वो हमेशा अप्रमेय संख्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि 6 प्लस करनी में 2 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो